लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी एक ऐसी मेहमान से, एक ऐसी दोस्त से जिन्होंने अभी कोविड को मतलब फेस भी किया है और उससे रिकवरी में आप कह रहे हैं स्ट्रगल भी की है, और लेकिन रिकवर होने के बाद वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बट वो स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं अपनी हेल्थ के लिए। और वो हमें सही मानों में बता सकती हैं कि कोविड होने के बाद हालात होते कैसे हैं इंसान के और वो क्या फील करता है। तो उन्हें वेलकम कहती हूँ माविश को। माविश नाम है ना, मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है, चांद जैसा चेहरा। जी बिल्कुल। तो माविश कैसी है? माविश सैयद है हमारे साथ और ये बताएंगी। माविश पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना डैमेजिंग होगा। हमारा तो एक अलमिया है ना कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम डिनाइल में रहते हैं। हम एक अरसे तक उसको इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये हो चुका है हमारे साथ। तो बट समहाउ पढ़े लिखे होने का थोड़ा फ़ायदा है कि बिकॉज यू आर स्टडिंग देन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो हम डिनाइल में नहीं थे, लेकिन हमें एक पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस था कि शायद हम तक नहीं आएगा। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आप कैसे इससे मतलब किस तरह हुआ, क्या फील किया? क्योंकि आप भी वर्किंग लेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई डोंट नो कौन घर में वायरस लेकर आया, मैं लाई या हस्बैंड लाए, लेकिन ईद से कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जो है वो बस सबकी खांसी नज़ले से बात शुरू हुई। वी जस्ट थॉट ऑफ इट एज अ रेगुलर फ्लू। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले हस्बैंड की हालत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई, फिर माय डॉटर एंड देन मी। लेकिन हमने एक काम किया, जैसे ही फ्लू सिम्टम्स आए हमने इंतज़ार नहीं किया कि हम कोविड टेस्ट कराएं और फिर अपने आप को आइसोलेट करें। वी स्टॉप्ड मीटिंग पीपल, वी स्टॉप्ड गोइंग आउट। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। मैंने बिल्कुल घर से काम शुरू किया। आई टोल्ड एवरीबडी कि देखो आई एम हैविंग फीवर और मुझे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो अब मैं ना ऑफिस आ रही हूँ, ना मैं बाहर निकलूँगी और ना आई एम नॉट गोना मीट एनीबडी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, बुखार अभी शुरू भी नहीं हुआ, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट में बहुत कॉमन है, वो ये हैं कि और इस वक्त ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है। पहले तो होता था ना कि 6 मीटर डिस्टेंस में तो यू आर सेफ, अब ये नहीं है, इट्स इन द एयर नाउ। तो आपको जैसे ही इस तरह के कोई सिम्टम्स आएँ किसी तरह के फ्लू के, तो सबसे पहले आइसोलेशन में चले जाएं, स्टॉप मीटिंग पीपल। कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कितनी भी पाबंदियां लग जाएं, जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई मुझे आके मास्क नहीं पहनाएगा, कोई मुझे आके ही नहीं कहेगा कि भाई आप ठीक रही हैं, घर में रुकिए प्लीज़। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अदरवाइज़ ना सिर्फ ये बहुत डैमेजिंग है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कैसे, लेकिन मैं जो बहुत एक अलार्मिंग बात बता रही हूँ, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर एंड ही कीप्स टेलिंग मी एवरी डे जो यंग डेथ्स हैं, विच इज़ वेरी अनलाइकली। अर्लियर बूढ़े लोगों का ज़्यादा इंतकाल हो रहा था कोविड से, इस वक्त यंग लोगों का इंतकाल हो रहा है। इवन मेरी फैमिली में अ कज़न ऑफ माइन एंड माई हमारी एक रिलेटिव है, पप्पू है हमारी, उन दोनों के इंतकाल कुछ दिनों के फ़र्क से हुआ। And it was such a shock for us. And there are so many other people that I've seen जो हट्टे कट्टे थे कुछ अर्से पहले और वो सडन डेथ्स हुई 4 दिन 5 दिन। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें एंड एज सुन एज यू स्टार्ट शोइंग एनी सिम्टम्स, हेडेक है, थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, डोंट वेट कि जब मेरा सेंस ऑफ स्मेल जाएगा तो मैं जाके कोविड टेस्ट कराऊंगा। अगर आप टेस्ट ना भी करा रहे हैं ना, आइसोलेट कर लें। देख लें जी, महाविश बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब आपके नज़दीक अमवात होनी शुरू हो जाती हैं या आपके नज़दीक आपके प्यारे स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं। मेरी खाला का इंतकाल हुआ और रमज़ान जो था वो इसी टेंशन में गुजरा, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी, वो हॉस्पिटल में थी और आईसीयू में रही, और ईद वाले दिन समझ लें और उनकी डेथ हो गई, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब वो वापस आ रही हैं जी, अब वो वापस लाइफ की तरफ आ रही हैं। लेकिन उस टाइम मुश्किल बात क्या थी? उस वक्त मुश्किल बात ये थी कि उनकी बेटी का घर पूरा और उनके बेटे का घर पूरा, मेरे दोनों कज़न्स, वो उनका पूरा घर उस टाइम आइसोलेशन में था। और वो प्रॉब्लम ये थी कि हर छोटे बच्चे को, हर बड़े आदमी को उस टाइम ये कोविड जो था वो हिट कर चुका था, नौकरों तक को हो चुका हुआ था। और फिर वो बहुत सारी चीज़ें थी जो इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात भी ना करूं, क्योंकि फिर जनाजा और लोगों का आना और जाना वो बहुत तकलीफ़ दे रह जाता है। मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं चेहरा देख सकी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान को रिग्रेट रह जाता है। लेकिन जो माविश कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ साथ आपसे कहूँ कि हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने प्लेटिंग कर ली, अगर क्लोज दिखाएँ
के वो कर रहे हैं और अभी डन हो जाएगी तो प्लेट बिल्कुल आ जाएगी। फिर आज़म आप हमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम सॉस के बारे में आपसे यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा महाविश, मुझे ये बताएं, जब आपको ये हुआ और जब आपने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया, आई नो आपके बच्चे हैं छोटे, तो हाउ यू फील? अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड करूँ कि हम सब वैक्सीनेटेड थे और वंस यू गेट वैक्सीनेटेड तो आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब शायद मैं बिल्कुल महफूज हूँ। जो रेगुलर SOPs हैं वो हम फॉलो कर ही रहे थे। आई वाज स्टिल वेयरिंग अ मास्क इवन आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये अब मुझे कुछ नहीं कहने वाला। हाँ। अच्छा, हुआ ये कि आफ्टर आई वाज कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, एक और बात मैं लोगों से कहूँगी कि बहुत आसान है कोविड का टेस्ट। इवन कुछ लैब्स वाले हैं जो घर आके भी करते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स, उसमें आपका रिजल्ट आ जाता है। 24 घंटे में आप प्लीज़ उस दौरान भी अपने आप को अलग ही रखिए, वेट करें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ़ यू नेगेटिव वेल एंड गुड, पॉजिटिव है तो फिर इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ थोड़ा सा रिकवर होने में। मैं अपनी बात बता रही थी कि हम सब वैक्सीनेटेड थे एंड व्हेन इट ऑल स्टार्टेड तो अंदर से मुझे एक फीलिंग थी कि शायद कोविड हो, लेकिन कुछ आवाज़ मानने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एवरीबडी फेल सिक एंड आई गॉट वेरी यंग किड्स। माय यंगेस्ट इज 7। तीसरा दिन था, मेरी तबीयत सुबह से ख़राब हो रही थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पाँव ठंडे होने लगे ना। आई वॉज अनेबल टू ब्रीथ और एक ऐसा टाइम आई एक्चुअली कोलैप्स्ड। आई वॉज रश टू द हॉस्पिटल। वहाँ जाके वो जो फर्स्ट एड देते हैं, आई वॉज एबल टू गेट बैक टू लाइफ ओनली बिकॉज आई वॉज वैक्सीनेटेड। और ये मुझे आखिर में डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होती तो जिस तरह ये अटैक करता है लंग्स को और जिस तरह आप कोलैप्स करते हैं, फिर आइदर यू गो ऑन द वेंटिलेटर और बहुत दिन तक अस्पताल में रहते हैं। आई वॉज मतलब मैं चंद घंटों बाद आई वॉज एबल टू गो बैक होम डिस्पाइट ड्रॉप्ड ऑक्सीजन लेवल्स। एक और बात पता है क्या है, जो हमारा एक आम रवैया कह लें या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स कोई भी चीज़ है कि हमें जब भी कोई चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता या इन्फॉर्मेशन कम होती है तो हम बजाय इसके कि उसकी इन्फॉर्मेशन जाने, हम उल्टा डिनाइल में आते हैं और इंटॉलरेंस दिखाते हैं। हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक आप जानती होंगी एक फिनोमेना होता है फियर ऑफ द अननोन। बिल्कुल। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता या आपको किसी चीज़ की मालूमात कम होती है तो हम बिला वजह से लड़ने लगते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं। जैसे इस वक्त कोविड के साथ है, हम सब उसे क्या कहते हैं, बैरूनी साजिश है, ये तो वैक्सीन बेचने का है। मैं कहती हूँ अगर है भी, चले मान लिया है, मगर डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। बैरूनी साजिश है, नहीं है। जो भी एजेंडा है, दिस इज़ द ओनली वे आउट। अभी एक रिसर्च आई, सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा जमा किया और उससे पता चला कि जो कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं और जिनकी हालत बहुत ख़राब है या उनका इंतकाल हो रहा है, उसमें 85% वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। सिर्फ 15% किसी और इम्यूनिटी कम की वजह से आए होंगे हॉस्पिटल। लेकिन सोचिए 85% ऑफ द पेशेंट्स आर द वंस जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। तो अब मान लेना इस बात को कि वैक्सीनेशन इज़ समथिंग दैट इज़ सेविंग यू एंड अस ऑल द women having such small kids. While I was going to the hospital, my kids were crying because they saw me collapse. Earlier they were seeing me struggle कि I could not breathe. और फिर जब उन्होंने देखा कि मामा के तो हाथ पाँव ठंडे होने शुरू हुए, बाबा उनको पकड़ के गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्कुल सही। My younger ones started crying. और वो जो एक हल्का सा साइट था ना कि छोटे बच्चे रोते हुए आपको, that was something कि मैंने अल्लाह ताला से सख्त दुआ की, अल्लाह मियाँ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। खैर, लेकिन वो द गुड थिंग वाज आई वाज वैक्सीनेटेड एंड आई सर्वाइव दैट टाइम। और जो आप मुझसे पूछी थी, स्ट्रगल थ्रू आउट, इट्स सच अ डेविस्टेटिंग डिजीज़। आप अगर आपको कोई ख़तरनाक वायरस वेरिएंट लड़ गया है तो फिर ना आपसे चल फिर सकते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू कि इसको हम अभी ब्रेक के बाद करेंगे क्योंकि मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझ सकें। मैं खुद एक माँ हूँ। अब मैं जब घर से निकलती हूँ, जब मैं घर से अब बाहर आती हूँ तो मेरे घर में एक जो छोटा बेबी है, मैं अब ये सोचती हूँ कि क्या मैं उसको बड़े होते हुए देख सकती हूँ? या अल्लाह ताला मुझे इतनी मोहलत मिलेगी? और मैं अब आके मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने लिए शायद अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं की होगी। अब उसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए मैं दुआ करती हूँ।
कि अल्लाह मियाँ मुझे मौका दे दें कि मैं ये ज़िंदगी जी लूँ। तो जब एक माँ के इर्द गिर्द उसके बच्चे खड़े रो रहे हों और तो वो माँ का जो कंडीशन है ना, उस टाइम उसे अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। उसे ये खौफ होता है कि मेरे बच्चे क्या फ़ील कर रहे हैं, किस डर से गुज़र रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है, ज़िंदगी मौत सबके साथ लगी हुई है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरे बच्चों को इस टाइम कोविड हिट कर गया है, या इस टाइम वो जो स्ट्रगल करेंगे, या मेरे मरने से जो उनको फ़र्क पड़ेगा, वो अपने आप को किस तरह संभालेंगे। एक माँ की कंडीशन एक माँ ही जान सकती है। लेकिन माविश ने बहुत अच्छी बात की कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये बताया कि आपको आपकी जो बचत हो गई है, आपने जो सर्वाइवल की ये जंग जीत ली है, जो आप वेंटिलेटर तक नहीं पहुंची, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको अकल फराम की है, जो आपने वैक्सीनेशन की तरफ चली गई हैं, उससे ये माइल्ड हो गया थोड़ा सा, मैं फिर कह रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि आप ब्रीद कर सकी। तो इस बात पे हम बात करेंगे मज़ीद आगे, और शायद मेरे देखने वालों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ सके। मेरी कोशिश भी यही है और मेरी दुआ भी यही है। बस आप हमारे साथ रहिए। माविश, मुझे एक बात बताएं, जो हम लोग इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, आप बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, और जितना आपको मैं जानती हूँ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो होपफुली आपकी बात इन तक पहुँचे वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जो हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और रेसिपीज़ फॉलो करें और प्लीज़ वैक्सीनेशंस वगैरह करवाएं? ऐसा क्या कर सकते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं? देखें, जितने भी लोग हैं जो जानते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जिसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप एक हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि आई डोंट गो एनीवेयर। आपके घर में तो हाउस हेल्प आती है, आपके यहाँ ड्राइवर है। हम में से हर शख्स इन्फ्लुएंसर है। कोई शख्स 5 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कोई 50 को, कोई 5000 को। तो अपना वो रोल ज़रूर निभाएं। दूसरा, आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, इंटरनेट के बदौलत, फ़ोन के थ्रू आपको कोई भी डाउट है, डू योर ओन रिसर्च। हम जब ढूंढ लेते हैं कि नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है और यूट्यूब पे कौन से ड्रामे के कितने एक साथ मौजूद हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख सकते कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, किस तरह बाकी दुनिया जो है सफ़र कर रही है इस बीमारी से। हमारे साथ मसला ये है कि हम जो है ना वो ना उस तरफ देखना चाहते हैं, ना जाना चाहते हैं, और ना, क्योंकि जब पता चलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। प्लीज़, जान है तो जहान है। बेशक। अच्छा, ये भी बताएं मेरे व्यूवर्स को, जब आपको ये कोविड हुआ, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं उसकी वजह से? हालांकि वो जा चुका है आपके घर से, लेकिन क्या सिम्टम्स और क्या प्रॉब्लम्स छोड़ कर गया है? एक जो कोविड है ये बिल्कुल टॉर्नेडो की तरह है या ज़लज़ले की तरह है कि आया, सब कुछ तोड़ा और चला गया। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसके जाते जाते भी टेक्स 2 वीक्स, 2 हफ्ता एक बहुत लंबा अरसा होता है बेड रिडन होने के लिए, और फॉर समबडी हु वाज वर्किंग एंड वेरी एक्टिव। कोविड आपकी आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी उससे लड़ती है, और लड़ाई उसी वक्त होगी जब बॉडी की आर्मी मजबूत होगी। सैडली हम अपने खाने पीने पे इतनी तवज्जो नहीं देते। दूसरी चीज़ है कि जब हम बीमार होते हैं तो वी लूज़ एपेटाइट, तो हम वैसे भी खा पी नहीं रहे होते। तो कोविड जब हमला करता है और ऑलरेडी वीक बॉडी है और हमारे पास हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो कोविड आपको अच्छा खासा तोड़ कर जाता है। बिल्कुल। तो जो वीकनेस है, एक परसिस्टेंट कॉफ थी जो अब जाके थोड़ी बेहतर हुई है, एंड देन आई वाज टेलिंग यू कि झुकी तो सीधी नहीं हो सक रही, बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई, आप फील बहुत वीक कर रहे हो, एनेमिक हो गई। बिल्कुल ठीक है। आई रियली फील कि मेरी बॉडी में मतलब बाकायदा ड्रेन्ड है इस वक्त। आई डोंट फाइंड एनी एनर्जी। मैं थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा मुझे सामने फॉग्ड हो जाती हूँ। तो ये बीमारी आप उसी सूरत में लड़ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं हुई है, खुदारा अपनी इम्यूनिटी पे मेहनत कीजिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ खाने पीने का ख्याल करें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, अपने मल्टीविटामिन्स पे जाएं, विटामिन सी और डी, फॉलिक एसिड, बहुत ज़रूरी, और कोई भी मल्टीविटामिन्स उठा लीजिए। देन ट्राई टू ईट वेल। अगर हो चुका है कोविड, डोंट स्किप अ सिंगल मील, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, जितना खाएंगे पिएंगे और अच्छा खाएंगे। अच्छा, इसमें लोग ये भी गलती कर रहे हैं, जो फ्लूइड ले रहे हैं वो जूसेस की सूरत में ले रहे हैं, वो जो टिन या कैन जूसेस आ रहे हैं, प्लीज़ वो मत लीजिए, क्योंकि वो तो स्ट्रेट शुगर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स ख़रीद लीजिए, आम का दौर, अभी तो आम आए हुए हैं, इस सीज़न को ज़्यादा इस्तेमाल करें।
मिल्क, वाटर, ड्रिंक लॉट। देखिए फ्लूइड से क्या फ़ायदा होता है, जितना पानी पियेंगे उतना बॉडी क्लेंस। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आम दिनों में भी इट्स गुड। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। और अभी जैसे हम कोविड से रिकवर किए, कुछ अर्सा ये एंटीबॉडीज़ रहेंगी। इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड या आपको कोविड हो, ये एक आम ख्याल है कि जी हमें कोविड हो चुका है तो हम तो safe हम हैं। बस इम्यून हो गए हैं। अब आप सोचिए, हमें वो शील्ड मिल गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर सोचिए कि ऑलरेडी आप वीक हैं और आप टूट फूट चुके हैं और दोबारा आपको कोविड हो जाए तो फिर आप कहाँ ये तो land बिल्कुल करें? उन्होंने कहा ना, जैसे तूफान आया और सब तोड़ फोड़ कर चला गया, और अगर अभी आपने लकड़ियां उठाई हैं जोड़ने के लिए, अब फिर से तूफान आ गया, तो फिर आपका क्या हाल है? बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने ये बात की। और एक मोटिवेशनल स्पीकर ही शायद बहुत अच्छे अंदाज में अपने पे बीती हुई कहानी बताए तो आप लोगों को शायद असर हो सके। मुझे यूएस की जब मैं रही हूँ वहाँ पर, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो वहाँ के लोगों की है, कि अगर किसी का बच्चा जा रहा है तो एहतियात ज़रूर करते हैं, उसकी माँ को ज़रूर कहते हैं बेटा अभी अपना बच्चा देख लो, जाके हाथ नहीं लगाते, उसके मुंह में कोई गोली टॉफ़ी नहीं खिलाते कि खुदा ना खास्ता उसे कहीं पीनट से एलर्जी ना हो। ये खौफ रहता है उनको कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँच जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं और एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, और हम कहते हैं हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम कैसा ख्याल रखते हैं? ना सिर्फ हम लोगों को दवाइयों से दूर रख रहे हैं, एहतियातों से दूर रखे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं एसओपीज़ फॉलो मत करें क्योंकि ये बाहर की साजिश है, हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, वो हमें मारना चाहती हैं। इस तरह की फालतू किस्म की हम बातें करके लोगों को अपन गलत साइड पे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगियों को बैशिंग कर रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं? एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ऐड करूँगी कि प्लीज़ डॉक्टर मत बनिए। अभी मेरे पास एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था कि अगर आपको कोविड हो गई है तो ये आपका ये दवाएं खा लें। उसमें पहली ही दवा लिखी थी जो कि ब्लड थिनर है, और वो वायरल मैसेज है। खुदारा डॉक्टर ना बनिए। आई एम रियली सॉरी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास। प्लीज़ माविश की ये बात माने और डॉक्टर मत बने, किसी को दवाइयाँ मत बताएं। तो बस अपना ख्याल रखें और जो कहा है आपसे उसे समझने की कोशिश करें और रहें अपने प्यारों के साथ हेल्दी और सेहतमंद। खुदा हाफिज़।